एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल क्रोमैटिक एबरेशन को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आप इनमें कंफ्यूज होना नहीं चाहते हो तो स्वागत है आप सभी का बीएससी बीएड सिंप्लीफाइड के कॉन्सेप्ट कैप्सूल में, जहां हम एक शॉर्ट में एक टॉपिक कवर कर रहे हैं और इस शॉर्ट में हम सेकंड ईयर फिजिक्स पेपर 3 यूनिट फर्स्ट के टॉपिक लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल क्रोमैटिक एबरेशन पे डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं क्रोमैटिक एबरेशन का। जब व्हाइट लाइट एक लेंस में से पास होती है तो उसके डिफरेंट कलर्स अलग अलग जगह फोकस करते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर वेवलेंथ के लिए अलग होता है और रिजल्ट में हमें एक शार्प इमेज की जगह एक ब्लर्ड और कलर्ड इमेज मिलती है। इसको ही हम क्रोमैटिक एबरेशन कहते हैं। अब इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन की। इस केस में अलग अलग कलर्स एक ही एक्सिस के अलोंग डिफरेंट पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस में व्हाइट लाइट डाली जाए तो वॉयलेट रेज एक्सिस के करीब फोकस करेंगी और रेड रेज थोड़ा दूर फोकस करेंगी। मतलब एक कलर डेप्थ यानी गहराई में आगे फोकस होगा और दूसरा पीछे। ये इसलिए होता है क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ कम होती है, इसीलिए वो कम बेंड होती है और दूर फोकस होती है। वहीं वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए वो ज्यादा बेंड होती है और पास में फोकस होती है। इस वजह से एक शार्प इमेज बनने में एक प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को ही हम लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन कहते हैं। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं लेटरल क्रोमैटिक एबरेशन में। यहाँ सीन थोड़ा अलग है। यहाँ कलर्स एक्सिस के अलोंग तो सेम प्लेन में फोकस होंगे, लेकिन ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब मान लो अगर एक लेंस से व्हाइट लाइट पास करवा रहे हो तो उसके डिफरेंट कलर्स एक ही जगह एकदम ओवरलैप नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। इसका रिजल्ट होता है इमेज के एजेस पर कलर्ड फ्रिंजेस यानी धारियां देखने को मिलती है। अगर आपने फोटोग्राफ्स में देखा हो जहां इमेज के बॉर्डर्स में हल्का रेड सा ब्लू सा आउटलाइन दिखता है, उस प्रॉब्लम को ही हम लेटरल क्रोमैटिक एबरेशन कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि सारे कलर्स एक जगह ओवरलैप नहीं करते, बल्कि अलग अलग जगह पे एक दूसरे के साइड में बन जाते हैं। अब अगर हमें दोनों में डिफरेंस याद रखना है तो कैसे याद रखें? सिंपल सी ट्रिक है। लॉन्गिट्यूडनल के लॉन्ग से याद रखो एक्सिस के अलोंग, और लेटरल का तो मतलब ही होता है कि साइड बाय साइड। तो अगर हम इसको और आसान भाषा यानी हिंदी में समझे तो अनुदैर्ध्य वर्णविपथन यानी लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन विभिन्न रंग गहराई में विभिन्न स्थानों पर केंद्रित होते हैं और अनुप्रस्थ वर्णविपथन में विभिन्न रंग छवि तल में पार्श्व यानी साइड की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। इस टॉपिक के डिटेल्ड नोट्स के लिए बीएससी बीएड सिंप्लीफाइड के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ऐसे और कॉन्सेप्ट कैप्सूल्स के लिए बीएससी बीएड सिंप्लीफाइड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।